अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर घर में गाजर का हलवा बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल हलवा स्टाइल से गाजर की बर्फी बनाऊंगी। इस बर्फी को बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपको तो पता ही है, घर में जो भी चीज बनाई जाती है वो टेस्टी होती है। तो चलिए जी, इस आसान बर्फी को बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गाजर की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 3 किलो गाजरें ली हैं। गाजरें आप इस तरीके से जो मोटी वाली होती हैं और लाल लाल होती हैं वो गाजरें ही लीजिएगा, और गाजरों को आप अच्छे तरीके से धोइएगा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मट्टी होती है, वो अच्छे तरीके से साफ होनी चाहिए। अब हम गाजरों को कद्दूकश करेंगे। हम इस तरह मोटे होल वाला जो कद्दूकश होता है, इसकी मदद से हम ये गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। गाजर को कद्दूकश करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हम ये बर्फी बनाएंगे खाएंगे तो यकीन माने आप गाजर का हलवा खाना भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से ये गाजरों को कद्दूकश कर लिया है, और बाकी की तमाम गाजरों को भी हम इसी तरह कद्दूकश कर लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम गाजरों को हमने अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम 2 चम्मच के करीब लेंगे देसी घी। अब हमने जो गाजरें कद्दूकश की थी वो हम घी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। आप इस तरीके से गाजरों को अच्छे तरीके से घी के अंदर भून लीजिएगा। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट गाजरों को अच्छी तरीके से भून लिया है, और हमने इसको बराबर इस तरीके से मिक्स करके भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध। हमने इसमें फुल फैट दूध इस्तेमाल किया है। आप डिब्बे का यूज ना कीजिएगा, बेहतर तो यही है क्योंकि ये जो फुल फैट होता है ये क्रीमी होता है, तो इसलिए हम फुल फैट ही यूज करेंगे। अब हम दूध के अंदर गाजरों को तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने गाजरों को 7 से 8 मिनट दूध के अंदर पका लिया है, और हमने ये खुशबू के लिए 7 से 8 अदद इलायचियों के सीड्स निकाल लिए हैं, ये हम ऐड कर देंगे। अभी आप देख सकते होंगे काफी हद तक दूध इसमें से खुश्क होना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे खोआ। ये तकरीबन हमने आधा किलो खोआ लिया था, जिसमें से हम आधा ऐड कर देंगे और आधा हम आगे आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। यानी कि हम 1 पाव खोआ यहाँ ऐड कर देंगे, और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप मिल्क पाउडर ही ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें हस्बे जरूरत हस्बे टेस्ट यानी 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी वैसे आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि गाजरें आपको पता है मीठी होती हैं। अब हम ये तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी डालने से ये एकदम पानी सा छोड़ देगी, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से खुश्क होने तक पकाएंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ये टेस्टी आज हम बर्फी बना रहे हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो या आपके घर में कोई दावत हो तो आप यूनिक स्टाइल से ये गाजर की बर्फी बना सकते हैं। वैसे भी जब भी सर्दियों में घर में कोई दावत वगैरह होती है तो मिठाई लाजमी होती है या हलवे वगैरह लाजमी होते हैं, तो आप ये न्यू स्टाइल से गाजर की बर्फी बना कर दें। यकीन माने जो भी इस बर्फी को खाएगा उसका दिल बागो बाग हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफी हद तक इसमें से दूध खुश्क होना शुरू हो गया है, लेकिन जब तक हम ये अच्छे तरीके से सख्त नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा सख्त ही चाहिए। क्योंकि आज हम ये बर्फी बना रहे हैं तो इसके लिए हम ये मुकम्मल खुश्क करेंगे। जो इसके अंदर दूध वगैरह हमने शामिल किया है ये अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब मजीद घी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम दूध को खुश्क होने तक पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गाजर का ये बैटर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, पिस्ते और अखरोट। आप यहाँ चम्मच बिल्कुल ना रोकिएगा, आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके भूनिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गाजर का ये बैटर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम जिस बर्तन में सेट करेंगे उसमें हम डाल देंगे। ये आज हमने जो गाजर की बर्फी बनाई है इसमें घी का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम ये गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें घी खासा लगता है, लेकिन हमने सिर्फ इसमें 4 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। आप देख सकते हैं हमने ट्रे के अंदर इसको अच्छे तरीके से इस तरह सेट करेंगे। आप स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह सेट कर लें। अच्छा जी, अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डाल देंगे आधा कप के करीब दूध, और अब हमने जो आधा खोआ बचाया था वो हम अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दूध के अंदर हमने खोए को इस तरह मिक्स कर लिया है। काफी हद तक ये मेल्ट होना
होना शुरू हो गया है। अगर आप खोए के अंदर चीनी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। अब हमने जो गाजर की ये बर्फी तैयार की थी, इसके ऊपर हम ये खोआ डाल देंगे और अच्छी तरह हम फैला लेंगे। बिल्कुल हम खोए की इस तरीके से तय लगा देंगे। अब हम पिस्तों से ऊपर गार्निश कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे पिस्ते लगा दिए। अब हम थोड़े से अखरोट लगाएंगे और कुछ हम बादाम भी लगा देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद करें वो आप लगा सकते हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए 2 से 2.5 घंटे रख देंगे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रखकर इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। ये देखिए हमने 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं बर्फी हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से जम चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। आप छोटे पीसेस में अगर कट करना चाहें तो छोटे पीसेस में भी आप कट कर सकते हैं, जिस तरह आप कटिंग पसंद करें। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टेस्टी मजेदार गाजर की बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है। यकीन माने जो भी इस बर्फी को खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी आपके लिए नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।